कल हमने कीवर्ड मैजिक टूल किया था। ठीक है, कीवर्ड मैजिक टूल में से हमने कुछ कीवर्ड्स देखे थे जिनका वॉल्यूम और जिनकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी, ठीक है, वो हमने चेक करने के बाद हमने कीवर्ड का ओवरव्यू किया था कि जिसका वॉल्यूम अच्छा है और कीवर्ड डिफ़िकल्टी कम है, उसका कंप्लीट एक हमने डीप एनालिसिस किया था उस पर क्लिक करके, जिसमें फिर हमें वो कीवर्ड ओवरव्यू में ले जाता है। ठीक है, कीवर्ड मैजिक टूल से हम कीवर्ड फाइंड करते हैं, मल्टीपल कीवर्ड्स आ जाते हैं, उसमें से जो कीवर्ड को आप डीपली चेक करना चाह रहे हो उस पर जब आप क्लिक करते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपको कीवर्ड ओवरव्यू में ले जाता है। और नहीं तो डायरेक्टली आप कीवर्ड ओवरव्यू में जाके भी अपना कीवर्ड टाइप करके आप उसका ओवरव्यू कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमने कीवर्ड का गैप फाइंड किया था। कीवर्ड गैप क्या होता है कि अगर दो वेबसाइट्स हैं, कंपेटिटर की वेबसाइट है और एक आपकी वेबसाइट है, आप दोनों को साइड बाय साइड एंटर करके चेक कर सकते हो कि कौन सा कीवर्ड जो है उसने यूज़ किया है जिस कीवर्ड पे वो रैंक कर रहा है और मैं नहीं कर रहा। ठीक है, तो वो कीवर्ड फिर आप उस पर आर्टिकल लिखते हो, पेजेस में ऐड करते हो, टाइटल्स में, हेडिंग्स में आगे पीछे ऐड करते हो ताकि आपकी वेबसाइट जो है वो रैंक करे। उसके बाद फिर हमने डोमेन ओवरव्यू किया था। डोमेन ओवरव्यू और ऑर्गेनिक रिसर्च में दोनों सेम डाटा ही वो शो करता है रिजल्ट्स, जिसमें हम किसी भी डोमेन को एंटर करते हैं और उसका हमें अथॉरिटी स्कोर, उस पर कितने बैक लिंक्स हैं, उसकी पेड ट्रैफिक कितनी है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें शो करते हैं हमें। इसके बाद हमने देखना है कि बैक लिंक से रिलेटेड चीज़ें देखनी है और हमने साइट का ऑडिट करना है। ठीक है, हम सबसे पहले साइट ऑडिट पे क्लिक करते हैं। जब आप साइट ऑडिट पे क्लिक करते हो ना, फर्स्ट टाइम आपको एक एसईओ प्रोजेक्ट क्रिएट करना होता है। फ्री के अकाउंट में हम एक ही क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट एसईओ प्रोजेक्ट पे क्लिक करो ना, आपने अपनी वेबसाइट एंटर करनी है, सिंपल। उस वेबसाइट का फिर ये डाटा यहाँ पर आपको शो करने लग जाता है। अब एसईओ ऑडिट में मैंने ऑलरेडी अपना प्रोजेक्ट ऐड किया हुआ है। ठीक है, आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे। आप अपने अकाउंट में जब फर्स्ट टाइम ऐड करोगे ना एसईओ ऑडिट, तो वो आपसे वेबसाइट पूछेगा कि इस वेबसाइट का ऑडिट करना चाह रहे हो, तो आपने वो वेबसाइट एंटर करनी है, तो आपकी भी इस तरीके से ऐड हो जाएगी। अब साइट ऑडिट पे हमने क्लिक किया तो बता रहा है कि इस वेबसाइट का मैं ऑडिट कर रहा हूँ और इसकी ये रिपोर्ट है। आपकी वेबसाइट की दे रही जी, मेरी वेबसाइट की दे रही। अब इसमें बता रहा है कि जो साइट हेल्थ है ना वो 84 है। ठीक है, 84 मीन्स, ये देखिए, इसको माउस लेके जाएं, क्लिक करें, ये बता रहा है साइट हेल्थ स्कोर इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एरर्स एंड वार्निंग्स फाउंड ऑन योर साइट एंड देयर यूनिकनेस। द हायर द स्कोर द फेवर प्रॉब्लम्स योर साइट हैज़। यानी कि जितना अच्छा ज़्यादा स्कोर होगा उतनी कम प्रॉब्लम्स मेरी वेबसाइट में हैं और मेरी वेबसाइट की हेल्थ जो है वो अच्छी है। 84 बता रहा है, स्कोर इंक्रीज़ किया जा सकता है क्योंकि बता रहा है कि इसमें 18 जो है वो ब्रोकन लिंक्स आ रहे हैं। अगर मैं उन ब्रोकन लिंक्स को ठीक कर लूँ तो ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होता जाएगा। हैव इश्यूज़ ऑरेंज कलर में बता रहे हैं, यानी कि बहुत बड़ा ख़तरा नहीं है। लाइक एक इश्यूज़ हैं जिसको आप ठीक कर लो तो बेहतर है, ना भी ठीक करो तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है इसमें। ठीक है, जो रेड में शो होती है ना, ये चीज़ें हमारे लिए प्रॉब्लम करती हैं, इनको हमने ठीक करना होता है। ब्रोकन लिंक। जी, ब्रोकन लिंक्स। हाँ जी, चैनल जाना जो कड़े है मेरे को लगा है वेबसाइट बोलता है वेबसाइट बराबर का ड्रॉप शिपिंग में अच्छा। ठीक है, इसमें बता रहा है कि एआई सर्च हेल्थ, कि एआई के थ्रू भी इसने चेक किया तो उसमें भी हमें 81 वो दे रहा है। ठीक है, ओके। नीचे आ जाए तो कुछ एरर्स शो कर रहा है, वार्निंग्स शो कर रहा है, नोटिस शो कर रहा है। आप वार्निंग के ऊपर माउस लेके जाओ, यहाँ पर आई के बटन पे क्लिक करो तो इसके बारे में वो डिटेल में बताया जाता है। नंबर ऑफ़ इश्यूज़ ऑफ मीडियम सिवियरिटी
detected on your website during the last audit. You can also see the difference in the number of warning found during your previous and last audits. कह रहा है कि ये जस्ट वार्निंग्स हैं जो उसने लास्ट हमारी वेबसाइट का ऑडिट किया था, इस पर क्रॉलर ने चेक किया था, तो ये थोड़े से इशू आए हैं, लेकिन ये मीडियम सिविरिटी टाइप के हैं, ठीक है, इसमें इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। नीचे आए तो ये कुछ एरर्स शो कर रहा है, यहाँ पर भी शो कर रहा है। व्यू डिटेल्स में अगर जाएंगे ना तो ये 67 एरर्स हमें यहाँ पर शो करेगा, इसमें वार्निंग्स भी हैं, एरर्स भी हैं। अब बता रहा है कि 4xx एरर्स, ये होता है बेसिकली 404 एरर होता है। 404 एरर क्या होता है? 404 एरर ये होता है कि किसी भी वेबसाइट पे लेट्स सपोज आपका एक पेज बना हुआ ही नहीं है। अब पेज क्या होता है, ये देखें, वेबसाइट पे हम आए webex.com.pk/, इसके आगे मैं आपका नाम टाइप कर देता हूँ इस्माइल। अब इस्माइल नाम का पेज नहीं बना हुआ, जब मैं इसको एंटर करूँगा तो मुझे 404 का एरर दे देगा ये, ठीक है। 404 मीन्स पेज नॉट फाउंड, ठीक है। पेज नॉट फाउंड मीन्स कि आपकी वेबसाइट पे इस नाम का पेज ही नहीं है जो लोग सर्च कर रहे हैं। तो वो मुझे बता रहा है कि ऐसे 10 पेजेस हैं जिस पे जो है वो 404 का एरर आ रहा है। इसको हम अगर ओपन करें ना, 10 के ऊपर क्लिक करें तो हमें 10 पेजेस के बारे में बता देगा कि वो कौन कौन से पेजेस हैं जिस पे इश्यूज़ आ रहे हैं, तो हम जाके ठीक कर सकते हैं। ये लास्ट टाइम ये एरर मुझे शो हुआ था, ये मैंने रिमूव कर दिया है, लेकिन अब जब दोबारा ये इसको क्रॉल करेगा हमारी वेबसाइट को, क्योंकि डेली बेस पे तो नहीं कर रहा होता ना, जब ये दोबारा लेटेस्ट क्रॉलिंग के लिए आएगा हमारी वेबसाइट पे तो उसको पता चल जाएगा कि ये चीज़ें मैंने ठीक कर ली हैं। अब इसको ये एरर में से रिमूव कर देगा, ठीक है, एरर में शो नहीं करेगा। ये पेजेस बने हुए थे जो मैंने डिलीट कर दिए, ठीक है। सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, ये बिल्कुल ठीक बता रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि पहले जो मेरे पेज का नाम था वो था सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, मैंने इसको चेंज करके कर दिया था सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग नाम का पेज ही नहीं है मेरी वेबसाइट पे, तो उस पर 404 का एरर आ जाता है। अब मेरे पेज का नाम है सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो ये जब नेक्स्ट क्रॉल करेगा तो इसको भी वो ठीक कर लेगा। इसी तरह देखो यहाँ पर नीचे और एरर्स आ रहे हैं, कह रहा है DNS रेजोल्यूशन इशू। ये DNS होता है बेसिकली सर्वर साइड से टेक्निकल इश्यूज समटाइम आ जाते हैं, होस्टिंग में कोई प्रॉब्लम आ गया तो ये बता रहा होता है इस पर। कह रहा है कि a DNS resolution error is reported when our crawler can't resolve the host name when trying to access your web page। कह रहा है कि आपकी वेबसाइट पे होस्टिंग की तरफ से एक इशू आता है DNS का, तो जब लास्ट टाइम ये आया था तो इसको इस पर कुछ इशू आया था तो उसने वो शो करवा दिया। उसके बाद ब्रोकन इंटरनल लिंक्स आते हैं, ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। ब्रोकन इंटरनल लिंक्स जो होते हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि मैंने एक पेज का नाम था सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, उसको चेंज करके सोशल मीडिया मार्केटिंग कर दी है। अब मैंने हो सकता है सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग अपने पेज में जगह जगह पे यूज़ किया हो लिंक, उसका इंटरनल लिंकिंग होती है ना कि आप एक पेज में आए, मैं आपको एक वेबसाइट ओपन करके दिखाता हूँ। मैं पहले आपको इंटरनल लिंक बता देता हूँ कि इंटरनल लिंक होता क्या है। जैसे कि ब्लॉग आर्टिकल लिखा हुआ है, इस आर्टिकल में देखो ये लिंक लगा हुआ है यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा किसी और पेज पर चला जाऊँगा, नीचे आ जाए यहाँ पर ये फिर इसने आर्टिकल लिखा हुआ है, इस आर्टिकल के अंदर इसने जगह जगह लिंक्स दिए होंगे। ये एक लिंक दिया हुआ है इसने, अपनी ही वेबसाइट का लिंक है, देखो नीचे आ रहा है WP बिगिनर ओपिनियन, ये नीचे लिखा हुआ है, इसे अपनी वेबसाइट का दूसरे पेज का लिंक है। नीचे आ जाए तो इसने मल्टीपल लिंक्स यहाँ पर ऐड किए हुए हैं जगह जगह पे। अब अगर मैंने भी अपनी वेबसाइट पे एक पेज बनाया हुआ है, मैंने एक पेज में एंटर किया होगा सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग का लिंक यहाँ पर ऐड किया होगा, जबकि मैंने पेज चेंज करके सोशल मीडिया मार्केटिंग कर दिया है, तो ये लिंक जो मेरा ऑटोमेटिकली ब्रोकन लिंक कंसिडर होगा, क्योंकि इस लिंक पे जाके 404 का एरर आ रहा है, पेज नॉट फाउंड का, और ये लिंक जो है ये हमारा ब्रोक हो चुका है। तो इस तरह के पेजेस वो बता रहे हैं कि यहाँ पर कितने हैं, 50 हैं। अगर मैं इसको देखना चाहूँ तो इसको मैं न्यू टैब में ओपन करता हूँ। समझ आ रही है आपको?
ये लोड हो जाए, थोड़ा स्लो वर्क कर रहा है, तब तक हम देखते हैं मिसिंग H1। अच्छा, लो टेक्स्ट टू HTML रेशो क्या होता है कि ऐसे पेजेस जिस पे आपने टेक्स्ट बहुत कम लिखा हुआ है। कॉन्टैक्ट अस का पेज होता है ना आपकी वेबसाइट पे, कॉन्टैक्ट अस के पेज पर एक फॉर्म लिखा हुआ बना हुआ होता है और साथ लिखा होता है कि वी आर अवेलेबल 24/7, कॉन्टैक्ट अस फॉर एनी क्वेरी, ठीक है। इसके अलावा हम कुछ और टेक्स्ट ऐड ही नहीं करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट जो है ना वो लो हो जाता है। नॉर्मली वो कहता है मिनिमम 200 वर्ड्स का टेक्स्ट होना चाहिए किसी पेज पर, तो वो कह रहा है कि ऐसे 30 पेज हैं जिसके ऊपर जो आपका टेक्स्ट है वो कम है, ठीक है। देन नीचे आ जाए मिसिंग H1 मैंने आपको बताया था कि आपकी हेडिंग्स होती हैं H1, H2, H3, H4, H5 और H6। जो हमारी वेबसाइट पे जो पेज होता है ना उसका जो मेन टॉपिक होता है ना वो H1 होता है, हमने उसको H1 सेट करना होता है। H1 हम उस मेन हेडिंग को देते हैं जो फिर गूगल आता है क्रॉलर, वो हमारी वेबसाइट के कोड में जाता है और हमारे पेज को रीड करता है, तो उसको पता चलता है कि जहाँ पर H1 लिखा हुआ है ना उसके अंदर आपने एक टाइटल दिया होगा, एक अपनी हेडिंग दी होगी, मेन टॉपिक आपके पेज का ये है, जिससे वो आपकी बाकी पेज को एनालाइज करता है कि ये जो टॉपिक इसने H1 दिया हुआ है इससे रिलेटेड रेलेवेंट कंटेंट नीचे ऐड है या नहीं है, ठीक है। उसकी बेस पर भी ये चीज़ें चेक कर रहा होता है। तो कह रहा है 5 पेजेस ऐसे हैं जिस पर H1 का टैग मिसिंग है, ठीक है। ये चीज़ मैंने पहले चेक नहीं की थी, ये मेरे लिए भी ठीक है कि मैं अभी इसको क्लास के बाद चेक करके इसको मैं ठीक कर लूँगा। इसमें से कौन कौन से पेजेस वो बता रहा है कि जहाँ पर H1 का टैग नहीं लगा हुआ, मिसिंग है। अच्छा, इस ये जब तक लोड होता है इससे पहले हमारा जो लास्ट हम देख रहे थे इस पर क्या इशू आ रहा था, हमारा ब्रोकन लिंक्स ओपन किया था मैंने, ठीक है। कह रहा है कि ये सारे लिंक्स ऐसे हैं जो, ये देखो मैंने जो एग्जांपल दी थी वो सामने आ गई है। कह रहा है सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग का जो लिंक है ना ये अब आपका जो है वो नहीं है, तो ये ब्रोकन में कंसिडर हो रहा है। कह रहा है कि कहाँ पर लगा हुआ है, होम पेज पर। ये मेरा पेज है, इस पर मैं अगर क्लिक करूँगा तो मेरे पेज पर ले जाएगा, जिस पेज पर ये लिंक लगा हुआ है और मैंने रिमूव नहीं किया अभी तक, तो वो मेरा होम पेज है, ये बता रहा है। अब इस पेज पर कहीं ना कहीं पर सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग का लिंक लगा हुआ है जो कि मैंने चेंज नहीं किया अभी तक, ये देखो इस पे सोशल मीडिया मार्केटिंग आ रहा है ना, ये नीचे लेफ्ट साइड पे ना इस जगह पे जहाँ पे मेरा कर्सर है यहाँ पर आपने चेक करना है, सोशल मीडिया मार्केटिंग आ रहा है लिखा हुआ, webex.com.pk सोशल मीडिया मार्केटिंग। जब मैं इसके ऊपर लेके जाता हूँ ना यहाँ पर भी मैंने लिंक लगाया हुआ था, तो यहाँ पर मैं चेंज करना भूल गया तो सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग लिखा हुआ आ रहा है। तो इट मीन्स कि उसने साइट ऑडिट में हमें बिल्कुल एक्यूरेट बताया कि ये चीज़ आपकी इस पेज पर 404 का एरर दे रही है, ठीक है। अबाउट अस पेज मैंने बनाया हुआ है लेकिन मैंने अभी इसको पब्लिश नहीं किया, इस वजह से उसको ब्रोकन में कह रहा है। बेसिकली अबाउट अस के मैंने 3-4 पेजेस बनाए हुए जो पब्लिश नहीं किए, तो इस वजह से भी ये इशू दे रहा है। अगेन सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग का एक और जगह पे भी लिंक लगा होगा होम पेज पर, नीचे कहीं पर भी लगा हुआ होगा, तो 2 लिंक्स बता रहे हैं कि मेरे ब्रोकन आ रहे हैं। इसी तरह अबाउट अस पेज, मैंने अबाउट अस का पेज होम पेज पर मैंने लिंक दिया हुआ अबाउट अस का, यहाँ पर कहीं पर मैंने अबाउट अस दिया होगा, ये इस अबाउट अस पे पेज ही नहीं ओपन होता है क्योंकि अभी हो जाएगा पेज ओपन, क्योंकि मैंने उसको एज एन एडमिन लॉग इन किया हुआ है, लेकिन जब एज अ कस्टमर आप आके इसको ओपन करोगे ना तो अबाउट अस पेज ओपन नहीं होगा क्योंकि मैंने बैकएंड से पब्लिश नहीं किया हुआ। तो ये कह रहा हूँ पेज पर भी है, एफिलिएट्स पर भी है, जगह जगह पर आपका अबाउट अस पेज जो है वो लिंक लगा हुआ है लेकिन वो ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है, हो गया। इसी तरह जो इससे पहले मैं ओपन कर रहा था जिस पे मिसिंग H1 वो दे रहा था, ये वाला, ये 5 लिंक्स थे ना, 5 पेजेस थे, ये 5 उसने शो कर दिए हैं। कह रहा है कि जो ईमेल मार्केटिंग वाला है इस पेज पर H1 का टैग लगा हुआ ही नहीं है। देखिए मैं अपनी वेबसाइट ओपन करता हूँ, मैं सर्विसेज के पेज पर चला जाता हूँ। सर्विसेज के पेज पर आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए आपकी मेन हेडिंग, आवर सर्विसेज या सर्विसेज? कोई बंदा सर्विसेज के पेज पर आया तो वहाँ पर इस वेबसाइट की सारी सर्विसेज शो हो जाएंगी, ऐसे ही है ना। जब गूगल आएगा आपकी वेबसाइट पे उसको भी तो इस पेज का टॉपिक सर्विसेज ही शो होना चाहिए ना, कि ये पेज सर्विसेज के बारे में, इस पेज की सारी सर्विसेज लिस्ट हुई हुई हैं। तो हमने इसको H1 देना होता है, इसको हम चेक कर लेते हैं कि हमने H1 दिया हुआ या नहीं दिया हुआ। ये देखो H1 टैग सर्विसेज, इट मीन्स कि इस पेज का मेन टॉपिक सर्विसेज है, तो गूगल को पता चल गया कि इस पेज पर हमें सर्विसेज मिलेंगी, ठीक है, लिखी हुई। अब यहाँ पर हम आते हैं, एक पेज आ रहा है ईमेल मार्केटिंग, ये मेरी वेबसाइट में एक पेज बना हुआ है ईमेल मार्केटिंग का मैंने ओपन किया डायरेक्टली, अगर आप यहाँ से भी जाएं तो यहाँ पर भी ईमेल मार्केटिंग आ रहा है। इस पेज को ओपन करते हैं, इस पेज में ईमेल मार्केटिंग लिखा हुआ है
बट मैंने इसको H1 टैग नहीं दिया, या मैं भूल गया हूँ, या मिस्टेक हो गई है। समटाइम डेवलपर से मिस्टेक हो जाती है तो वो देना भूल जाते हैं। इसका हम चेक कर लेते हैं कि वाकई वो सही कह रहा है रिपोर्ट में। कोड ओपन किया मैंने, कंट्रोल F के साथ मैंने ये सर्च बार ओपन कर ली। यहाँ पर मैंने H1 ऐड किया और मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो कह रहा है 0 रिजल्ट। इट मीन्स कि यहाँ पर H1 का टैग ही नहीं है। मुझे इसको एडिट करके इस पेज को इसको H1 टैग देना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ रही? ताकि गूगल का क्रॉलर जब आएगा उसको पता चलेगा ये पेज मेरा ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड है, इसमें मैंने ईमेल मार्केटिंग का कंटेंट ऐड किया हुआ है। तो ये चीज़ें बिल्कुल हमें ठीक गाइड कर रहा है। इसी तरीके से ये जो बाकी पेजेस बने हुए हैं इनके भी H1 मिसिंग है, तो इनको हम ठीक कर लेंगे बाद में। ठीक है, अब ठीक करने का तरीका क्या होता है वो भी बता दूं आपको। ठीक है, क्योंकि आपने वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स तो किया नहीं है। अगर आपने वेबसाइट डेवलपमेंट की होती तो मैं आपको जो है वो जस्ट ओवरव्यू दे देता तो आपको समझ आ जाती। तो इसको हमने ठीक कैसे करना होता है, इसको हम एडिट विद एलिमेंटर करेंगे। ये पेज हमने डिज़ाइन किया हुआ है एलिमेंटर में, उसके थ्रू हमने हेडिंग ऐड की हुई है, तो उसकी सेटिंग में जाके हम उसको H1 दे देंगे और वो फ़ौरन से ठीक नहीं कर देगा। जब नेक्स्ट टाइम सैमरश हमारी वेबसाइट पे आएगा, उसको क्रॉल करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये चीज़ ठीक हो गया, तो उसको ठीक कर देगा। ये अगर हम ऑन कर दें तो फिर ये जो है ईमेल नहीं शो करेगा। अगर ये सिर्फ सब्सक्राइब आएगा तो ये अगर ये सब्सक्राइब कर देते हैं तो डायरेक्ट हो जाता है कि नहीं, ईमेल डायरेक्ट फिट हो जाते हैं। नहीं, ईमेल आ रही है ना। नहीं, ये जब ख़त्म कर देना, ऑन कर देते हो ख़त्म नहीं होगा, इसको सेव करके ना आप न्यू टैब में चेक करोगे। ये एक बार हो जाए ना पूरा, इसको सेव करके न्यू टैब में चेक करो, ख़त्म नहीं होना चाहिए। ये भी सेव ये ईमेल नहीं नहीं, है। नहीं ख़त्म नहीं होगा ये। अभी मैंने चेक किया लेकिन अभी नहीं हो रहा। चेक करो ना अभी, फिर मुझे दिखाओ। इसमें कोई एरर आ रहा है, उसको ठीक करके दोबारा दिखाओ मुझे। इस पेज को ना रिफ्रेश करो आप, इसमें इशू आ रहा है। ट्राई अगेन करो। ये सिर्फ सब्सक्राइब का बटन आ रहा था, ये ईमेल ख़त्म हो गया। हाँ वो देखते हैं ना, अभी वो पब्लिश होगा तो मैं चेक करूँगा। इसको रिफ्रेश करो पेज को ही। तो ये देखिए इस्माइल, ये ईमेल मार्केटिंग की हेडिंग हमने ऐड की हुई है। HTML टैग कौन सा है, H2 डला हुआ है इस पर, जबकि ये H1 होना चाहिए। ठीक है, H6 लगाते हैं ना ये। तो हमें जो मेन टॉपिक होता है ना, एक पेज पर एक ही H1 हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर हमने किसी पेज पर 2 बार H1 डाल दिया, वो इसमें भी इशू दे देगा कि दिस पेजेस हैव डुप्लीकेट H1 टैग्स। ठीक है, तो इसको हमने H1 किया, पब्लिश कर दिया, ये मेरा एरर ठीक हो गया। अब नेक्स्ट टाइम क्रॉलिंग में ये चीज़ नहीं आएगी हमारी। ठीक है, इस तरह ये 500 पेजेस को हमने ऐड करके ठीक करना होगा। यहाँ तक समझ आ गई? ठीक है, नीचे आ जाए तो सारी चीज़ें ठीक आ रही हैं। साइट परफॉर्मेंस ठीक है, इंटरनल लिंकिंग हमने की हुई है क्योंकि अभी हम आर्टिकल लिखेंगे ना तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इंटरनल लिंकिंग भी इम्पॉर्टेंट होती है। तो पेजेस के अंदर एक पेज से दूसरे पेज का लिंक, दूसरे से तीसरे का लिंक हमने डालना होता है, क्योंकि जब गूगल हमारी वेबसाइट पर क्रॉल करता है ना हमारी वेबसाइट को, तो उसको एक पेज के अंदर किसी और पेज का अगर लिंक मिलेगा ना तो उस पर क्लिक करके वो उस पेज पर चला जाएगा, उसको भी रीड कर लेगा। तो जितनी इंटरनल लिंकिंग आप दोगे अच्छे तरीके से करोगे तो वो आपकी साइट के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो इंटरनल लिंकिंग इसमें 84% दे रहा है। साइट परफॉर्मेंस, क्रॉलेबिलिटी जो है वो 96% है। HTTPS 96% है। HTTPS होता है कि सिक्योर। ये देखो यहाँ पर अगर हम क्लिक करें तो क्या आ रहा है, कनेक्शन इज सिक्योर, लॉक बना हुआ है। अगर आपकी वेबसाइट HTTPS पे चल रही है ना तो सिक्योर होगी, और अगर HTTP पे चल रही है तो फिर वो नॉट सिक्योर होगी। ठीक है, तो ये होस्टिंग की तरफ से आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, ये आगे जाके मैं आपको बताऊंगा टेक्निकल उसमें SEO में। तो आपकी वेबसाइट HTTPS पे ही होनी चाहिए हमेशा। नीचे आ जाए तो गेट फ्री ट्रायल का ऑप्शन दे रहा है, क्योंकि हमारे पास पेड प्लान नहीं है। तो साइट ऑडिट में ओवरऑल आपको उसने काफ़ी सारी चीज़ें बता दी हैं। ठीक है, इश्यूज़ में चले जाएंगे तो अब अलग अलग करके वो चीज़ें आपको बताएगा। इश्यूज़ में कौन कौन से इश्यूज़ हैं, बॉन्डिंग्स कौन कौन सी हैं, नोटिस, वही सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताता जाएगा।